अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ वीडियो से हम अपने दरसी किताब का सबक मवद्दतुल वतन या वतन से मोहब्बत पढ़ रहे हैं। इस सबक में हमें वतन की अहमियत के बारे में बताया गया है कि वतन से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, वतन के तई वतन के ताल्लुक़ से हम पर क्या ज़िम्मेदारियाँ वाजिब होती है। अब यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि एक वतन के बग़ैर किसी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। आप लोगों के जहन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अपना कोई वतन नहीं। तो हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग इस दुनिया में हैं कि जिनके पास अपना कोई वतन ही नहीं है और उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। तो आप उसको इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं। और यहाँ पे भी हमको इस छोटे से सेंटेंस में हमको या इस छोटे से पैराग्राफ में हमको बताया जा रहा है कि एक वतन के बगैर इंसान की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमको बताया गया था कि हमको वतन की जो जिम्मेदारियां है कैसे निभाना है, कब तक के निभाना है। अब वो किस लिए निभाना है यहाँ पे बताया जा रहा है कि वज़ालिका लिअन्नहु लौलल वतनु लाइशना फिल हयाती अज़िल्ला मतरूदीना। वा मतलब और, ज़ाली का मतलब ये, लिअन्ना हु मतलब क्योंकि, लव मतलब अगर, ला मतलब ना होता, अल वतनु मतलब वतन, ला मतलब तो, इशना मतलब हम जिंदा रहते, फ़ी मतलब में, अल हयात मतलब ज़िंदगी, अज़िल्ला मतलब जलील और मतरूदीन मतलब धुतकारे हुए ख्वार। तर्जुमा है इसका, और ऐसा इसलिए यानी हमको वतन का दिफा किस लिए करना चाहिए, वतन के ताल्लुक़ से अपनी ज़िम्मेदारियों को क्यों निभाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर वतन ना होता तो हम अपनी ज़िंदगी गुजारते ज़लील और ख़ार होकर। यानी अगर हमारा वतन ना होता तो हम ज़लील और ख़ार हो जाते। इस दुनिया में कोई फिर दूसरा वतन, दूसरा मुल्क हमको पनाह नहीं देता। हम एक एक चीज़ के लिए तरस जाते। और ये हकीकत भी है कि दुनिया में वतन की बहुत अहमियत होती है। आप लोग इसको इंटरनेट पे सर्च करके देख लीजिए कि जिन लोगों के वतन उनसे छीन लिए गए तो उनकी क्या हालत होती है। उनको किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं मिल सकती। वो बीमार होते हैं तो उनका सही से इलाज नहीं हो पाता, उनको सही से ग़िज़ा मैसर नहीं, साफ़ पानी मैसर नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, और वो कहीं पे आज़ादाना तौर पर आ भी नहीं सकते। अगरचे उनको बहुत से लोग या बहुत से मुल्क उनको पनाह तो दे देते हैं, लेकिन जो पनाह गुज़ीन होते हैं तो उनको किसी भी तरह की आज़ादी हासिल नहीं होती। तो वतन होना या वतन का रहना भी एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमतों में से है। लिहाजा हमें अपने वतन की इज़्ज़त भी करना है और उसके एहसान को मानना भी है। ला नजीदु अर्ज़न तुवीना वला रायतन नातज़्ज़ु बिहा वला दौलतन नफ्तखिरु बिहा। अगर हमारा वतन ना होता तो आगे क्या होता, तो आगे और बताया जा रहा है। ला मतलब नहीं, नजीदु मतलब पाते, हम लोग पाते, अर्ज़न मतलब ज़मीन, तुवी मतलब पनाह देती, ना मतलब हमें, वा मतलब और, ला मतलब ना, रायतन मतलब कोई झंडा, रायतन मतलब होता है झंडा, नातज़्ज़ु मतलब हम फ़ख्र करते, बिहा मतलब उसके ज़रिए, वा मतलब और, ला मतलब ना, दौलतन मतलब मुल्क या स्टेट या हुकूमत, नफ्तखिरु मतलब फ़ख्र करते, बी मतलब ज़रिए और हाँ मतलब उसके। अब आगे हमको बताया जा रहा है कि अगर वतन ना होता तो क्या होता, तो हम कोई सरज़मीन न पाते जो हमें पनाह देती। यानी हमारे पास फिर कोई ऐसी ज़मीन बाकी नहीं रहती इस पूरे वसी व इस दुनिया में कि जो हमको पनाह दे पाती है। आज हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, हमारे सरों पर छत है, तो ये हमारी वतन की देन है कि हम हमारे घरों में आराम से बैठे हुए और हमें कोई फ़िक्र नहीं। वरना दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में एक सही से मकान तक नहीं, क्योंकि उनके पास कोई वतन नहीं। वला रायतन नातज़्ज़ु बिहा, और न कोई झंडा होता जिस पर हम फ़ख्र करते। यानी हमारे पास एक वतन का झंडा भी है जिस पर हमको फ़ख्र है और फ़ख्र करना भी चाहिए,
और अगर हमारे पास वतन ना होता तो कोई ऐसा झंडा भी नहीं होता जिस पर हमें फ़ख्र होता। वला दौलतन नफ्तखिरु बिहा, और ना कोई मुल्क होता, ना कोई हुकूमत होती जिस पर हमें फ़ख्र होता। ये हमारा वतन ही है जिसकी हुकूमत और जिसकी गवर्नमेंट पर हमको फ़ख्र है। तो वतन के एहसानात में से एक ये भी एहसान हम पर है। और वतन के ना होने पर हमको क्या मुसीबत और क्या परेशानी हो सकती है, तो हमने इस सेंटेंस में, इस पैराग्राफ में समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस पैराग्राफ में जो बातें बताई गई हैं वो समझ में आ गई होंगी। जो मुश्किल अल्फाज आए हैं तो आपने उसको नोट कर लिया होगा, और जो कवायद बताए गए हैं तो आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।